आज का हमारा टॉपिक है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था, किस मुगल शासक का वंशज था, उसने कितने समय तक शासन किया, कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DKF ड्रीम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर शाह जफर 18वें मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का बेटा था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में मुगल साम्राज्य दिल्ली में हुआ था। बचपन में जफर का नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था। शासक बनने के बाद वो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना गया। 1837 में अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद वो 19वां और आखिरी मुगल शासक बना। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तानी एक प्रसिद्ध कवि भी था। मुगलों पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज मुगलों के राजकीय कार्यों में अपनी दखलंदाजी करने लगे, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर का राज के कार्यों में यानी शासन करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बहादुर शाह जफर एक सच्चे देशभक्त थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे देश ने एकजुट होकर उन्हें अपना भारतीय सम्राट माना। बहादुर शाह जफर ने देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए कई काम किए। उनमें से एक और महत्वपूर्ण काम था गो हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा देना। हिंदुस्तानियों के दिलों में बहादुर शाह जफर के लिए बहुत अधिक मोहब्बत हो गई थी। हिंदुस्तान में कई सड़कों के नाम बहादुर शाह जफर के नाम पर रखे गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लाहौर में भी एक सड़क का नाम बहादुर शाह जफर के नाम पर रखा गया और बांग्लादेश में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर नाम रख दिया गया। 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों ने गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस अपने सिपाहियों को दिए, क्योंकि उस समय पर ब्रिटिश सेना में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान भी सैनिक थे जो वहां पर नौकरी करते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन सिपाहियों को धार्मिक अपमान महसूस हुआ और उन्होंने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया। 1857 के विद्रोह में केवल सिपाही ही नहीं बल्कि भारतीय किसान और कारीगर भी थे, जो बढ़ते करों से अंग्रेजों के जुल्मों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। भारतीयों के सहयोग से बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को बहुत बड़ी शिकस्त दी, लेकिन बाद में अंग्रेज भारतीयों को धर्मों के नाम पर बांटने में कामयाब हो गए और अपने खिलाफ भारतीयों की बगावत को दबाने में कामयाब रहे। इस तरह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही बदल गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसके दो बेटे भी थे, मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान, और एक पोता भी था, अबू बकर। ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उस पर तंज कसते हुए उर्दू जबान में एक बात कही, दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। जिसका मतलब यह था कि जफर तुम अपनी जान की भीख मांगो, अब हिंदुस्तान की तलवार में वो जान नहीं बची। लेकिन बहादुर शाह जफर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस अंग्रेज से कहा, हिंद में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ती लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिसका मतलब यह था कि जब तक हिंदुस्तानियों के दिलों में अपने वतन के लिए मोहब्बत, वफादारी और ईमान बाकी है, जब तक हिंदुस्तान की तलवार हिंदुस्तान तो क्या लंदन तक में भी चमकती रहेगी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो उसे खाने के लिए उसके सामने उसके दोनों बेटों के सर थाली में रखकर पेश किए गए। अपने बेटों के सर थाली में देखकर उसने कहा, हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए अपने सर कुर्बान करके अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। 7 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर को सिपाही विद्रोह भड़काने के नाम पर उम्र कैद की सजा दे दी गई और उसे भारत से रंगून भेज दिया और 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। और बहादुर शाह जफर के साथ ही 332 सालों से भारत पर हुकूमत कर रहे मुगलों का अंत हो गया।